नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक अंकेक्षण बैठक की पंजी लिखना सिखाऊंगी। यह पंजी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंजी है, जिसका उपयोग साल में 2 बार की जाती है, 20 जून को और 20 दिसंबर को। इस साल यानी 20 जून 2024 को इसकी बैठक नहीं की गई, लेकिन इसकी अगली बैठक संभवतः 20 जुलाई को की जाएगी। इसकी जानकारी आपके ICDS के द्वारा 1 या 2 दिन पहले मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह रही सामाजिक अंकेक्षण पंजी। यदि आपके परियोजना में अभी तक इस प्रकार की पंजी नहीं दी गई है तो आप कोई भी सादी पंजी में लिख सकती हैं। सबसे पहली बात कि आपको इन सारी कॉलम को भर लेनी है, इसको खाली नहीं रखनी है। और सभी पंजियों की भांति इस पंजी को भी अपने LS के द्वारा प्रमाणित करा लेनी है। प्रमाणित करा करके ही इसमें अगला कार्यक्रम शुरू कर सकती है। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है सामाजिक अंकेक्षण 2024। फिर आपको लिखना है आज दिनांक, जिस दिन आप सामाजिक अंकेक्षण की बैठक कर रही हैं उस दिन का आपको यहाँ डेट लिख देनी है। इतना को समय, यानी कि आपको यहाँ समय भी डाल देना है कि 9 AM या 10 AM जितना बजे आप करा रही हैं उतना आपको यहाँ AM आंगनबाड़ी केंद्र, उसके बाद आपको आंगनबाड़ी केंद्र का नाम लिखना है। फिर पंचायत का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद आपको अपने वार्ड नंबर यहाँ लिख देना है कि पर्यांगन में वार्ड सदस्य जो आपके पंचायत की वार्ड सदस्य होंगे उनका यहाँ नाम आपको लिख देनी है। इतना लिख लेने के बाद के अध्यक्षता में की जाएगी सामाजिक अंकेक्षण समिति के बैठक पोषक क्षेत्र के सभी वयस्क महिला पुरुष को आज सभा में आयोजित किया गया। उसके बाद आपको लिखना है कि जिसमें आंगनबाड़ी सामाजिक अंकेक्षण बैठक हेतु बुलाई गई निम्न सदस्यों के साथ एवं आम लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है। इस बैठक में आंगनबाड़ी केंद्र के आय व्यय, पूरक पोषाहार, THR, टीकाकरण, स्कूल पूर्व, केंद्र संचालन, शौचालय, पेयजल एवं पोषण ट्रैकर द्वारा सभी कार्यों की समीक्षा की गई। उसमें आपको पोषण ट्रैकर का तो जिक्र करना ही है। जैसे कि आजकल पोषण ट्रैकर पर सभी परियोजना में ध्यान दिए जा रहे हैं, उसी प्रकार से आपको सामाजिक अंकेक्षण बैठक में पोषण ट्रैकर के विषय में भी आपको लिखनी है। 18 वर्ष से ऊपर के वयस्क लोगों के बीच किया गया समेकित बाल विकास परियोजना। उसके बाद यहाँ आपको अपने परियोजना का नाम लिख देना है। सामाजिक अंकेक्षण में शामिल सदस्यों का हस्ताक्षर निम्न प्रकार है। इतना लिख लेने के बाद आपको 10 सदस्य का नाम यहाँ लिखना है। 1 नंबर में है वार्ड सदस्य, 2 नंबर में पंचायत सचिव, फिर 3 में है योग महिला लाभार्थी की 2 सदस्य, कम से कम 7वां उत्तीर्ण। उन 2 महिलाओं से आपको सिग्नेचर करा लेनी है। फिर यहाँ आशा कार्यकर्ता या ANM किसी से आपको सिग्नेचर करा लेनी है। 5वें नंबर पे है कि समुदाय आधारित संख्या, समुदाय शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे, अभिभावक कुल 4। क में लिखना है कि शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी, यानी कि जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी कर्मी हैं, उनसे आपको सिग्नेचर करा लेनी है। उसके बाद 2 अभिभावक जिसमें 1 महिला हो, आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे के अभिभावक जिसमें 1 महिला हो, उनसे आपको यहाँ सिग्नेचर करा लेनी है। उसके बाद 7वें नंबर पे है कि किशोरी सखी अगला कार्यक्रम के तहत, यानी कि अगला कार्यक्रम के तहत तो 2 किशोरी से आपको यहाँ सिग्नेचर करा लेनी है। फिर 8वें नंबर पे है कि अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 2 सदस्य जिसमें से कम 1 महिला हो, यानी कि अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़े वर्ग की 2 सदस्य जिसमें से 1 महिला हो और 1 पुरुष हो।
उन 2 आदमी से आपको सिग्नेचर करा लेनी है। फिर 9 नंबर पे है कि महिला पर्यवेक्षिका, यहाँ आपको महिला पर्यवेक्षिका से सिग्नेचर करा लेनी है। फिर 10वें पर है सेविका का हस्ताक्षर। फिर 11 नंबर है कि अध्यक्ष का हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से आप 11 हस्ताक्षर आपको करा लेनी है। इतना करा लेने के बाद यहाँ है कि सदस्यों की बैठक में उपस्थित 18 वर्ष के ऊपर के वयस्क लाभुक का हस्ताक्षर, यानी कि इस बैठक में 18 वर्ष से ऊपर के ही वयस्क या अभिभावक लोगों को बुलाना है और उनका ही आपको यहाँ सिग्नेचर करा लेनी है। तो जब आप 40 या 50 अभिभावक लोगों से जो 18 वर्ष के ऊपर हैं उनसे सिग्नेचर करा लेंगी, उसके बाद आपको लिखना है कि समिति के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर समेकित बाल विकास परियोजना सेविका द्वारा सेवाओं में सुधार करने हेतु की जाने वाली सामाजिक अंकेक्षण कार्यवाही शुरू की गई। सामाजिक अंकेक्षण में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा किया गया। इतना पहले आपको लिख लेनी है। इसके बाद 1 नंबर लिख करके आपको लिखना है कि आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की नियमितता तथा उपस्थिति की समीक्षा की गई। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का दायित्व है कि सभी पंजीकृत बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर रखें, यानी कि सभी पंजीकृत बच्चे जितना आपके रजिस्टर में पंजीकृत हैं उन बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र पर रखें। बैठक में अंकेक्षण समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि सेविका नियमित रूप से केंद्र पर उपस्थित रहती हैं एवं बच्चों को भी नियमित रूप से केंद्र पर रखती हैं। आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में इतना लिख लेनी है। फिर आपको यहाँ 2 नंबर लिखना पड़ेगा, यानी कि इसमें 7 ऑप्शन होते हैं। आपको 7 ऑप्शन में 1-1 नंबर दे करके आपको पूरा फॉर्मेट लिखना है। तो 1 नंबर हो गया। फिर यहाँ 2 नंबर में लिखना है कि पूरक पोषाहार THR एवं कार्यालय से उपलब्ध राशि के अनुसार प्रत्येक माह THR एवं पूरक पोषाहार मेनू के अनुसार दिया जाता है। बैठक में अंकेक्षण समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि सेविका के द्वारा विभागीय नियमानुसार वितरण किया जाता है। बच्चों को मेनू के अनुसार नाश्ता तथा पोषाहार दिया जाता है। सभा में इस बातों पर भी चर्चा किया गया। फिर 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 नंबर लिख करके यहाँ लिखना है कि 0 से 3 वर्ष एवं 3 से 6 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण, पोषण स्थिति की समीक्षा, वजन यानी कि WHO मानक के अनुसार कुपोषित बच्चों की संख्या एवं उनके पोषण स्तर में सुधार लगातार किया जा रहा है। बैठक में अंकेक्षण समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि सेविका द्वारा नियमित रूप से निगरानी किया जाता है। ये 3 नंबर हो गया। उसके बाद 4थे नंबर में आपको लिखना है कि केंद्र पर प्रारंभिक बाल्य अवस्था शिक्षा एवं देख रेख के कराए जाने वाली गतिविधियों की समीक्षा की गई, यानी कि जो केंद्र पर कार्य कराए जाते हैं बच्चों के द्वारा गतिविधियां कराई जाती है उनके विषय में भी आपको लिखनी है। सेविका द्वारा बताया गया कि इस साल विभाग के द्वारा प्री स्कूल किट्स उपलब्ध नहीं करवाया गया है। यदि आपके परियोजना में प्री स्कूल किट्स उपलब्ध कराए गए हैं तो आपको यहाँ हाँ लिखना है। बैठक में अंकेक्षण समिति के द्वारा बताया गया कि सेविका द्वारा नियमित रूप से बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक गतिविधियां कराई जाती हैं। फिर आपको 5वें नंबर पर लिखना है कि केंद्र पर प्रत्येक माह होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे हर माह 7वीं तारीख को गोद भराई, 19वीं तारीख को अन्नप्राशन दिवस मनाया जाता है, जिसकी पंजी की समीक्षा की गई। बैठक में अंकेक्षण समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि
सेविका द्वारा नियमित रूप से कार्यक्रमों की पंजी उपलब्ध किया जाता है, इसकी भी समीक्षा की गई। इतना आपको लिख देनी है। उसके बाद फिर 6 नंबर लिख करके आपको लिखना है कि सेविका द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर किए गए सभी कार्यों की एंट्री मोबाइल के माध्यम से पोषण ट्रैकर पर करना है। जैसे लाभार्थियों का नाम जोड़ना, जैसे कि आप सभी बहनें पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी का नाम जोड़ती हैं, उसको भी आपको यहाँ लिखना है। जोड़ना लाभार्थियों का आधार सत्यापन, प्रत्येक माह बच्चों का वजन की एंट्री, लाभार्थियों का गृह भ्रमण, टीकाकरण की एंट्री एवं आंगनबाड़ी केंद्र खोलने संबंधित एंट्री इत्यादि की समीक्षा की गई। बैठक में अंकेक्षण समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि सेविका द्वारा नियमित रूप से अपने सभी कार्यों की एंट्री पोषण ट्रैकर पर किया जा रहा है। आपको इतना लिख लेना है। उसके बाद 7 नंबर लिख करके भी आपको यहाँ लिखना है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं, आधारभूत संरचना, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बच्चों के खेलने की जगह, स्कूल पूर्व किट्स एवं HSC बैठक में हर माह आंगनबाड़ी सेविकाओं सहभागिता के द्वारा की गई। बैठक में सदस्यों द्वारा बताया गया कि सेविका द्वारा नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र की साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बच्चों के खेलने की जगह की सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ मैंने स्वच्छ पेयजल शौचालय लिख दी हूँ, लेकिन आपका केंद्र यदि किराए पे चल रहा होगा और वहाँ पे स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं होगी, शौचालय की व्यवस्था नहीं होगी, तो आपको यहाँ नहीं लिखनी है। साथ ही सेविका हर माह HSC बैठक में शामिल होती हैं। फिर आपको आगे लिखनी है कि इस प्रकार केंद्र से मिलने वाली सभी सेवाएं एवं सेविका सहायिका के कामों का मूल्यांकन करते हुए सेविका द्वारा सहायिका के कामों की सराहना की गई, इसकी समीक्षा भी की गई। इन बातों को सभा में रखी गई। तो जब आप 7 नंबर तक लिख लेंगी तो उसके बाद आपको कार्यवाही भी लिखनी पड़ेगी। जैसे कि कार्यवाही लिख दी, फिर लिखी कि बैठक उपस्थित अध्यक्ष, सदस्यों एवं वयस्क लाभुक के बीच सभी कार्यों की समीक्षा की गई एवं सदस्यों द्वारा केंद्र पर सेविका सहायिका द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली सुविधाओं की कमी होने पर महिला पर्यवेक्षिका आंगनबाड़ी सेविका से विचार विमर्श कर स्थानीय स्तर पर सुधार एवं कमियों को दूर करने का प्रयास सेविका को नियमित रूप से करना चाहिए एवं आंगनबाड़ी केंद्र पर सभी सेवाओं के स्तर में सुधार लाना चाहिए। उसके बाद आपको लिखना है कि समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि केंद्र पर सेवाओं में किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रतिवेदित किया जाएगा। फिर धन्यवाद ज्ञापन के साथ सर्वसम्मति से सामाजिक अंकेक्षण की बैठक समाप्त की गई। इतना लिख लेने के बाद आपको यहाँ आंगनबाड़ी सेविका यानी कि आंगनबाड़ी सेविका का आपको सिग्नेचर करा लेना है और फिर जो वार्ड सदस्य होंगी उनसे आपको सिग्नेचर करा लेना। तो इस प्रकार से आप अपनी सामाजिक अंकेक्षण पंजी लिख सकती हैं। यदि पंजी लिखने में आपको थोड़ी दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगे तो अन्य सेविकाओं बहनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।